हर हर महादेव दोस्तों। हिंदू धर्म में नागों का उल्लेख मिलता है। ग्रंथों, शास्त्रों और पुराणों में नागलोक के बारे में भी बताया गया है। यहाँ तक कि नागों का त्यौहार नाग पंचमी भी मनाया जाता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि सनातन धर्म में नागों का महत्व अत्यधिक है और नागों से जुड़ी कथाएं भी बेहद रोचक है। ऐसे में आज हम आपको महाबलशाली और भयंकर विषधर सांपों के बारे में बताने जा रहे हैं। कहा जाता है कि इन नागों ने अपने बल के मत में चूर होकर भगवान तक को चुनौती दे डाली। हालांकि भगवान से भला कौन जीत सकता है? सबसे शक्तिशाली सांप कौन है, हम आपको बताएंगे, तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक। इस लिस्ट में 6वें नंबर पे आता है कालिया नाग। कालिया एक बहुत ही विशाल नाग था जो यमुना नदी में रहता था। द्वापर युग में उसने पूरे गोकुल में अपना डर बना रखा था। एक बार की बात है जब श्री कृष्ण अपनी सखाओं के साथ यमुना नदी के तट पर गेंद से खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद यमुना में जा गिरी। उस गेंद को निकालने के लिए जब श्री कृष्ण भगवान नदी में जाने लगे तब उनके साथियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसी नदी में कालिया नाग रहता था, लेकिन श्री कृष्ण जी ने उनकी एक ना सुनी और नदी में कूद पड़े। भगवान श्री कृष्ण सरोवर में गए तब उनका युद्ध कालिया नाग से हुआ। काफ़ी देर तक पानी में कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन लंबे समय के बाद श्री कृष्ण यमुना नदी से बाहर निकले तो वे कालिया नाग के सर पर विराजमान थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार युद्ध के बाद कालिया नाग ने श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी। कान्हा ने कालिया नाग को माफ़ कर दिया, परंतु उन्हें यमुना नदी छोड़कर दूर चले जाने के लिए कहा और चेतावनी दी कि अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो तुम पत्थर के हो जाओगे। कथाओं में ऐसा वर्णन है कि कालिया नाग वृंदावन से 6 किलोमीटर दूर जैद गांव के पास पहुंचा और उसने पीछे मुड़कर देखा तो कालिया नाग पत्थर का हो गया। इस लिस्ट में 5वें नंबर पे है कारकोटक नाग। कारकोटक पुराणों में वर्णित एक प्रसिद्ध नाग का नाम है जो प्रजापति कश्यप का कद्रु के गर्भ से उत्पन्न पुत्र और नागों के राजा शेषनाग, वासुकी और तक्षक का भाई था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कारकोटक नागों का राजा, जिसने इंद्र के अनुरोध पर नल को काटा था। इस दंश के फलस्वरूप नल ऐंठन युक्त तथा कुरूप हो गए थे। कारकोटक ने नारद को धोखा दिया था, जिससे क्रोधित होकर नारद ने उसे श्राप दिया, जिससे वह कदम भी नहीं चल पाता था। कारकोटक नल का मित्र था। उसने नल को सलाह दी थी कि अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर वह अपना नाम बदलकर बाहु कर ले और वहीं रहे। मान्यता है कि कारकोटक भगवान शिव के गढ़ थे और भगवान शिव के अनन्य भक्त भी थे। जब घोर तपस्या के फलस्वरूप करकोटक ने भगवान शिव के गले में स्थान मांगा तो शिव ने वासुकी नाग को पहले ही अपने गले में धारण करने का वरदान दिया था। उसके बाद भगवान शिव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे शिवलिंग पर स्थान दिया, यानी कि शिवलिंग से लिपटे हुआ नाग वासुकी नहीं बल्कि कारकोटक नाग होता है। इस लिस्ट में 4थे नंबर पर आता है तक्षक नाग। इसका जिक्र महाभारत ग्रंथ में भी है। प्रजापति कश्यप की पत्नी कद्रु से उत्पन्न हुआ था, जिन्होंने 1000 सर्पों को जन्म दिया था। तक्षक नागराज वासुकी से छोटा था, पर यह भी बड़ा भयंकर सांप था। इसे सर्पराज भी कहा जाता है। महाभारत काल में पांडवों के पौत्र राज कर रहे थे तो तक्षक ने उनको डस लिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। फिर परीक्षित के बेटे जन्मजय ने तक्षक से बदला लेने के लिए साधुओं की मदद से महायज्ञ करवाया, जिसमें मंत्रोच्चारण का उपयोग किया गया कि संसार के समस्त सांप उस यज्ञ में स्वयं आकर जलकर मर जाएंगे। तक्षक नाग इससे बचने के लिए इंद्र का सिंहासन पकड़ लिया, परंतु जन्मजय ने कहा यदि इंद्र तक्षक नाग को बचाएगा तो वह भी इस अग्नि में जलकर मर जाएगा। फिर मनसा देवी के पुत्र आस्तिक प्रकट हुआ, जिसकी बुद्धि से जन्मजय बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब आस्तिक ने जन्मजय से वरदान मांगा कि यह महायज्ञ बंद कर दो। फिर जन्मजय ने इस यज्ञ को बंद कर दिया और इस प्रकार तक्षक नाग की जान बच गई। इस लिस्ट में 3रे नंबर पर है मां मनसा देवी। पौराणिक कथाओं अनुसार मनसा देवी को भगवान शिव की मानस पुत्री भी माना जाता है, परंतु कई धार्मिक ग्रंथों में इनका जन्म कश्यप के मस्तक से भी होना बताया गया है। कहा जाता है कि मनसा माता ने भगवान शंकर की कठोर तपस्या करके वेदों का ज्ञान और श्री कृष्ण से श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया था। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान भी दिया था कि तीनों लोकों में तुम्हारी पूजा होगी। बंगाल की लोक कथाओं के अनुसार सर्पदंश का इलाज मनसा देवी के पास होता है। मनसा देवी को सर्प और कमल पर विराजित दिखाया जाता है। कुछ जगहों पर हंस पर विराजमान बताया गया है। कहते हैं कि 7 नाग उनके रक्षण में सदैव विद्यमान हैं। इस लिस्ट पर 2nd नंबर पर आते हैं वासुकी नाग।
वासुकी नाग का वर्णन कई हिंदू धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। वासुकी नाग का संबंध भगवान शिव से माना जाता है। वहीं इसका वर्णन समुद्र मंथन के दौरान भी मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नागराज वासुकी शक्तिशाली नागों में से एक माने जाते हैं। वासुकी नाग वही नाग है जो भगवान शिव के गले में विराजमान है। इसे शिव का प्रिय सेवक भी माना जाता है। साथ ही सांपों का राजा भी कहा जाता है। अमृत को लेकर देवताओं और दानवों के बीच हुए समुद्र मंथन के दौरान रस्सी की जगह वासुकी को ही मेरु पर्वत पर बांधकर समुद्र मंथन किया गया था। हाल ही में नाग का विशाल अवशेष मिला है, जिसे हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित वासुकी नाग के आधार पर वासुकी इंडक्स नाम दिया गया है। इसके साथ ही सनातन धर्म के ग्रंथों में नागराज वासुकी की अनेक कथाएं मिलती हैं। इस लिस्ट पर पहले नंबर पर आता है शेषनाग। कद्रू के बेटों में सबसे पराक्रमी शेषनाग थे। इनका एक नाम अनंत भी है। शेषनाग ने जब देखा कि उनकी माता व भाइयों ने मिलकर छल किया है, तो उन्होंने अपनी मां और भाइयों का साथ छोड़कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करनी आरंभ कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं होगी। ब्रह्मा ने शेषनाग को यह भी कहा कि पृथ्वी निरंतर हिलती डुलती रहती है, अतः तुम इसे अपने फन पर इस प्रकार धारण करो कि यह स्थिर हो जाए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।